वापस आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। और खाने में क्या है? खाने में है आज कुछ मीठा मज़ेदार सा। जब भी मैं कहती हूँ ना कि ब्रेकफास्ट में जो है वो बनानास खाने चाहिए, सब कहते हैं सेहत के लिए अच्छे हैं, बनाना खा लें, अखरोट खा लें, टाइम नहीं है। मगर अगर थोड़ा सा टाइम है या रात में आपके पास टाइम है तो आप एक मज़े की डिज़र्ट बना के रख सकते हैं। और उससे फिर जब आप सुबह सुबह उठेंगे, थोड़ी सी हेल्दी है, थोड़ी सी अनहेल्दी भी है, लेकिन जो एनर्जी चाहिए ना सुबह सुबह वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, मैंने किया क्या है कि बेसिकली ये है एक बिस्किट्स एंड बनाना की डिज़र्ट। ये सुनने में बड़ी मतलब इजी सी लगती है भी इजी, लेकिन बहुत मज़े की होती है। और बनोफी पाए पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, उससे मिलती जुलती है। बनोफी का मतलब है बनाना एंड टॉफ़ी का फ्लेवर। सो उसमें हम क्या करेंगे कि हम बनानास का इस्तेमाल करेंगे। जितने राइपेंड बनानास होंगे ना, यानी जितने पके हुए होंगे, गले हुए होंगे, जितने मीठे होंगे, उतनी अच्छी आपकी डिज़र्ट बनेगी, उतने मज़े की बनेगी। साथ में हम इसमें मक्खन इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम ब्राउन शुगर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नाउ दिस इज़ वन ऑफ दोज रेसिपीज़ जिसमें ब्राउन शुगर ही इस्तेमाल करें, वाइट शुगर नहीं इस्तेमाल करें, बिकॉज ब्राउन शुगर का और बनाना का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, किलर कॉम्बिनेशन है वो। साथ में इसमें हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे, इसमें अखरोट शामिल करेंगे, हम वो वाले बिस्किट शामिल करेंगे जिनकी मदद से आप डाइजेस्ट कर सकते हैं खाना। कितना मैंने अमेजिंग तरीके से आपको बताया है जी। और साथ में हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे कोई भी, अगर आपके पास केक है, पेस्ट्री है, पैकेट का है, बॉक्स का है, और अगर आपको लग रहा है वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो उसकी मदद से आप एक अच्छी सी बेस बना सकते हैं। फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे एंड इस पर जाएगी थोड़ी सी विपिंग क्रीम। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम क्या करेंगे कि हम इसकी एक जो कैरमल कह लें, टॉफ़ी कह लें, वो हम इसकी एक लेयर बनाएंगे और वो बनती है पकने के बाद। सो कोई भी बटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अगर बटर अनसॉल्टेड है तो हल्का सा आप इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। एंड मुझे लग रहा है सारा बटर मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ फॉर माई डिज़र्ट। और इसको हम पिघलाएंगे। साथ साथ मैं इसमें ब्राउन शुगर ऐड करूँगी। ब्राउन शुगर मैं इतनी ऐड करूँगी कि वो बटर के साथ एक मज़े का ना नमकीन मीठा ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन जाए। यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 खाने के चमचे के बराबर ब्राउन शुगर ऐड कर दी। अच्छा, अब हम इसमें जो है वो बनानास ऐड करने के लिए काट लेंगे और रैंडम काट लें। ये बनानास को जब मैं पकाऊंगी ना तो ये थोड़े से ऑफकोर्स साइज़ में छोटे हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज़्यादा गले में मैं आसानी से यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज इससे बिल्कुल आप बीमार नहीं होंगे, बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। बनाना ज़्यादा राइपेंड भी आप खा सकते हैं एज लॉन्ग एज़ वो ख़राब ना हो। अच्छा सा हम इसको पकाएंगे। बटर, ब्राउन शुगर, और ऐसी मज़े की खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी ना थोड़ी ही देर में। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बनानास। अच्छा, मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर बनानास जो है वो ज़्यादा नहीं पके हुए, थोड़े से कच्चे कच्चे हैं, हल्की सी खटास होती है उनमें, तो जब आप उनको पकाते हैं ना उनका खट्टापन ऑलरेडी कम हो जाता है। और सेम गोज़ विद स्ट्रॉबेरीज बाय द वे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्का सा। हम लोग ज़रा वेजिटेबल्स को तो इतने शौक से पका रहे होते हैं, फ्रूट्स को पकाने से पहले हम सोचते हैं कि ओ नहीं, फल को पकाना नहीं चाहिए, विच इज़ गुड। अगर आप कच्चा खा लें तो क्या ही बात है, लेकिन पूरी दुनिया में पोस्ट पेयर ये सारी चीज़ें, अगर थोड़ा सा फल को आप पका कर खाएँ ना तो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, यानी कि आप आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये इतनी कोई मज़े की बनती है इसकी सॉस, इसमें बनानास हैं, खुशबू मुझे इतनी अमेजिंग आ रही है। और थोड़ा सा आई थिंक ये मक्खन जो है ना थोड़ा सा मैं सेव कर लेती हूँ, बाद में हम इस्तेमाल कर लेंगे किसी मीठी चीज़ के लिए, बिकॉज इट इज़ टू मच बटर। अच्छा, यहाँ पे फ्लेम में इसका कर दूँगी बंद, और फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। 1/2 कप क्रीम शामिल कर दी। अच्छा सा मिक्स करेंगे एंड दिस मिक्सचर लेडीज़ एंड जेंटलमैन इज़ टू डाई फॉर। ये इतने कोई मज़ेदार होता है ना। मैंने बनाना की डिज़र्ट ज़िंदगी में बहुत लेट खाना शुरू की, और जब मैंने पहली बार खाई मैंने कहा ये मैंने पहली ज़िंदगी में क्यों नहीं ट्राई की थी। अच्छा सा हम इसको मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। मेक श्योर बनाना की जो शेप है थोड़ी सी अगर इंटैक्ट रहे तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने ये सॉस बना ली है। अब हम करेंगे ये कि हम एक लाएंगे सर्विंग प्लेटर, थोड़ी सी पहले सफाई करेंगे। और अब मैं इंटरेस्टिंग काम ये करने लगी हूँ कि वो केक या वो पेस्ट्री, एनीथिंग दैट यू वांट टू यूज़, अगर ड्राइड है तो उसका एक मज़े का हैक है। कभी भी आपके घर कोई केक लेके आए ना और आपको लगे कि अब ये थोड़ा ड्राई हो रहा है,
आप क्या करें, उसको माइक्रो ओवन में चलाएं और माइक्रो ओवन में चलाने के साथ साथ उसमें हल्का सा मिल्क ऐड कर दें। यू आर एब्सोल्युटली गोना फॉल इन लव विद दैट। सारा केक ऐड करेंगे, अच्छा सा हम इसको लाइक दिस यहाँ पे अच्छा सा जो है ना वो हम इसको पूरी एक लेयर लगाएंगे और इसमें मैं मिल्क ऐड करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे आई एब्सोल्युटली डिसलाइक ड्राई केक्स। केक अगर ड्राई है तो फिर केक नहीं है, फिर वो केक रस्क है जो कि ये नहीं है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये अच्छा सा इसको, अभी ये नॉर्मल किस्म का एक केक है जिसको हम नॉट 3 मिल्क लेकिन 1 मिल्क केक बनाने वाले हैं, यानी इसमें हम मिल्क ऐड करने वाले हैं ऐसे कि जैसे आप ट्राइफल में करते हैं ना, कस्टर्ड पतला बना के, ताकि बोरिंग ना लगे और ड्राई ना लगे। अच्छा, मेक श्योर लिक्विड ही ना हो, सिर्फ इतना हो कि ये सोक कर ले थोड़ी देर में। अभी जितना आपको लग रहा है ना ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये हमने ऐड कर दिया। थोड़ा सा हमारा प्लेटर हम साथ साथ करेंगे साफ, एंड साफ किया, अच्छी सी ज़रा प्यारी सी इसकी लेयर लगाएंगे। एंड बाय द वे, केक की लेयर अगर पतली लगाएं तो आप इसमें भर के बहुत सारे नट्स ऐड कर सकती हैं और ज़्यादा आप इसको हेल्दी बना सकते हैं। इसमें आप फ्लैक्स सीड शामिल कर सकती हैं, इसमें आप पम्पकिन सीड शामिल कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट इज़ कि नट्स को एंजॉय करें, जो कि आजकल एक बाय द वे बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि बहुत महंगे हो गए हैं नट्स। कल मैं एक मार्ट में गई काजू लेने के लिए, इतने से काजू थे वो, और वो कोई 600 रुपये के थे। तो फिर हमने सोचा कि हम नट्स के बगैर सही हम मूंगफली खाएंगे। तो आप भी अगर ऐसे हैं जो मूंगफली खाना पसंद करते हैं तो थैंक गॉड वो एक ओवर रेटेड नट नहीं है। देयर यू गो। हमने बिस्किट्स ऐड कर दिए बिकॉज दिस इज़ अ बिस्किट डिज़र्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेन चीज़ है, जो सॉस है, विच इज़ एब्सोल्युटली डिलिशियस, ये हम ऐड करेंगे। इसको मैं अच्छा सा स्प्रेड कर लूँगी सॉस को। मेरी फेवरेट शेफ़ शाय कहती हैं फैट इज़ फ्लेवर, दिस इज़ फैट एंड दिस इज़ फ्लेवर। जब भी मैं लोगों से मिल रही होती हूँ, somebody is like मैं कीटो डाइट पे हूँ, मैं एटकिंस डाइट पे हूँ, मैं इस पे हूँ, मैं उस पे हूँ, मैंने ज़िंदगी में कोई फ़ैट डाइट नहीं की। आई ओनली बिलीव इन ईटिंग माइंडफुली। आज अगर फैटनिंग चीज़ खा रही हैं, थोड़ी एक दिन के बाद फैटनिंग चीज़ ना खाएं, अपनी लाइफ को बैलेंस रखें। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि क्रीम मैं इसमें ऐड करूँगी। हमारी ये जो अमेजिंग सी बनाना की डिज़र्ट है, ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम रखी हुई है। पहले थोड़े से नट्स ऐड करती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं इसको नट्स से ना भर दूँ। नट्स तो आप अपने पास बैग में रखें, बेड साइड टेबल पे रखें, जब कोई अनहेल्दी मंचिंग उप्स करने का दिल चाहे, बस नट्स पे गुजारा करूँ। एंड सॉल्ट वाले नहीं, बगैर सॉल्टेड वाले रोस्ट कर लें, लेकिन सॉल्ट कम से कम, बिकॉज उससे वाटर रिटेंशन होती है, एंड वाटर रिटेंशन से आप ब्लोटेड फील करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एयर बबल्स इसकी हटा देती हूँ पहले। यस, एयर बबल्स हट गई। देयर यू गो। इस वाले को सही करेंगे। और जब आप ऐसा कोई काम करें कि जिसमें परफेक्शन ना आ रही हो, तो उसको शेफ़ की वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ही बना देते हैं, लाइक दिस। उस फॉल्ट को हम एक स्टाइल बना देते हैं। चलें, ये हो गई आज की हमारी ब्रेकफास्ट डिज़र्ट रेडी।
और आपको पता है पूरी दुनिया में लोग बड़े शौक से जो है ना वो पोच्ड एप्पल भी खाते हैं ब्रेकफास्ट में, लाइक थोड़ा सा स्टीम्ड, थोड़ा सा पोच्ड, मीठा, थोड़ा सा मेपल सिरप के साथ। आई होप कि आपको आज की एक डिफरेंट किस्म की चीज़ अच्छी लगी होगी। और काम की बात मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि क्या है आज काम की बात में हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कि जो भी आप सोचें आप उसको पॉसिबल बना सकते हैं अपने लिए। कैसे? ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है सीखना। तो ये साइंस हम आपको सिखाएंगे, हमारे एक्सपर्ट आपको सिखाएंगे। तो जल्दी से ब्रेक से फ़ौरन बाद हम आपको सिखाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।